अभी आप सीखेंगे ये 16 वर्ड्स। यहाँ पर 8 है, आगे और 8 दिए हैं। तो अभी आप देखिए मन ही मन, इसे बोला जाता है इनवर्डली। इनवर्डली, मेरे साथ बोलिए इनवर्डली। दूसरा देखिए साफ साफ। जब आप साफ साफ कहना चाहते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लियरली। क्लियरली। झट से। झट से को आप और क्या बोलते हैं? जल्दी से। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेंटली। इंस्टेंटली। स्पीक विद मी। इंस्टेंटली। साथ साथ, इसे आप बोलते हैं साइड बाय साइड। क्या? साइड बाय साइड। थोड़ा थोड़ा करके, बीट बाय बीट, थोड़ा थोड़ा करके। इसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे बीट बाय बीट। अब यहाँ पर आगे है इधर उधर। जब आप कहना चाहते हैं कि इधर उधर, उसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे हियर एंड देयर। हियर एंड देयर। मेरे साथ आप बोलते रहिए हियर एंड देयर। ऊपर नीचे जब आप इस तरह से कहते हैं तो इसका मतलब होता है, इसे आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं अप एंड डाउन। व्हाट? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। 8वां देखिए, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। जब भी आपको कहना हो आगे पीछे तो आप कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ। तो आपने कितने वर्ड सीख लिए? 8। तो एक बार पुनः रिपीट कीजिए मेरे साथ। मन ही मन, इनवर्डली, साफ साफ, क्लियरली, झट से, इंस्टेंटली। व्हाट? इंस्टेंटली। साथ साथ, साइड बाय साइड। 5th वन, थोड़ा थोड़ा करके, बीट बाय बीट, इधर उधर, हियर एंड देयर, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड आप सीख रहे हैं माय फ्रेंड, ये इस तरह से है, मान लो कि किसी ने चित्र को फाड़ करके फेंक दिया हो और आप उसे जोड़ रहे हैं। जब आप जो छोटे छोटे वह टुकड़े हैं उनको अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो एक चित्र को आप पहचान पाते हैं। तो इसी तरह से ये जो छोटे छोटे वर्ड जो आप सीख रहे हैं अभी, ये उसी तरह से है। जब आप इकट्ठा कर लेंगे, ये सब आपके माइंड में रहेगी कि इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है, इधर उधर, थोड़ा थोड़ा करके, झट से, साफ साफ। तो ये जो अगर आपके माइंड में है तो आप इंग्लिश सेंटेंसेस आसानी से बोल पाएंगे और लिखते समय भी आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इसीलिए इन छोटे छोटे वर्डों को आपको सीखना तो ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से बड़े वाक्य बनते हैं। तो इसलिए सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। छोटे हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार मैं हिंदी में मैं बोलता हूँ, इंग्लिश में आप पढ़िए। मन ही मन, साफ साफ, झट से, साथ साथ, थोड़ा थोड़ा करके, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे। अब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आप हिंदी बोलते जाइएगा। इनवर्डली। इनवर्डली। क्लियरली। इंस्टेंटली। साइड बाय साइड, बीट बाय बीट, हियर एंड देयर, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ। तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि मन ही मन, साफ साफ, इन सभी जो वर्ड होते हैं, ये सभी जो शब्द हैं, इन्हें आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। अब आगे देखिए, कभी कभार। जब आप कभी भी कभार कहते हैं तो इसके लिए आप इंग्लिश यूज़ करेंगे ओकेजनली। मेरे साथ बोलिए एक बार, ओकेजनली। ओकेजनली। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी के लिए इंग्लिश वर्ड होता है क्विकली। जल्दी जल्दी, क्विकली। धीरे धीरे, स्लोली। स्लोली। बार बार, रिपीटेडली। रिपीटेडली। आप ऐसा बोलते हैं ना कई बार, बार बार, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे रिपीटेडली। दूर दूर तक,
इसके लिए आप यूज़ करेंगे फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, ओके। अंदर बाहर, इसके लिए आप यूज़ करेंगे इन एंड आउट, इन एंड आउट। एक बार बोलिए, इन एंड आउट, इन एंड आउट। 15, आजकल, जब आपको कहना हो आजकल, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे नाउअडेज। क्या? नाउअडेज, नाउअडेज। 16, पहले पहले। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, पहले पहले ऐसा होता था, तो इसे आप बोलेंगे इनिशियली, इनिशियली। क्या? इनिशियली। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ूँगा हिंदी, आप उसका इंग्लिश बताते जाएंगे, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, कभी कभार, कभी कभार, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, बार बार, दूर दूर तक, अंदर बाहर, आजकल, पहले पहले। अब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आप हिंदी देखते जाइए, हिंदी आप बोलते जाइएगा, ओके। ओकेजनली, क्विकली, slowly, repeatedly, far and wide, in and out, nowadays, initially। तो इसी तरह से आप भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले आप हिंदी पढ़िए, फिर उसका आप इंग्लिश क्या होता है ये देखते जाइएगा, फिर आप इंग्लिश बोलिए, फिर हिंदी में उसका क्या होता है ये ज़रूर, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा, आपके माइंड में ये जगह बना लेगी। और हो सकता है कि हमें तुरंत याद नहीं आता, पर कहीं पर अगर आप ये वर्ड देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको माइंड में आएगा, इसका मतलब ये हो सकता है या फिर होगा। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये सभी आपके माइंड में जगह बनाते जाते हैं। तो इसलिए आप हर वीडियोस को ज़रूर देखें और इसी तरह से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और मुख्य यही होता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो यहाँ पर आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, 2-3 बार इन्हें मैंने आपको रिपीट कराया है। तो जिस तरह से अभी आपने प्रैक्टिस की है, हिंदी फिर इंग्लिश, इंग्लिश फिर हिंदी, तो इस तरह से आप 1-2 बार और ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से आपको ये बात याद रहेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू।